वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे जो कि हमारे मार्केट स्ट्रक्चर के अंडर फॉर्म होते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे फॉर्म होते हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे हम इन्हें देख के एक डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में। देखते हैं डबल टॉप हमारा क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट गई ऊपर, फिर आई नीचे और यहाँ से इसने सपोर्ट लिया जो इसका पुराना सपोर्ट था। और यहाँ से डबल बॉटम का मतलब होता है मार्केट अपने दोबारा उसी हाई की तरफ जाएगी। पर हमें ये देखना जरूरी है कि यहाँ पे ये नीचे अपने एक बेरिश सॉरी एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाए, तभी ये डबल बॉटम कंसिडर होगा और अपने हाई की तरफ से दोबारा जाएगी। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के लिए से प्राइस एक्शन फॉर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं कैंडलस्टिक्स वाली, जिसमें मैंने बताया कि बुलिश कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। तो ये तो हमारा था डबल बॉटम। तो सेम ही हम डबल टॉप होता है हमारा। डबल टॉप में मार्केट नीचे आती है, फिर वापस उसी लेवल तक ऊपर जाती है और ऊपर जब उस लेवल पे आती है तो फिर वहां पे एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न या बेरिश प्राइस एक्शन फॉर्म करती है। तो वापस अपने इस लेवल को टच करने मार्केट आएगी ही आएगी। तो ये तो हमारा था डबल टॉप और डबल बॉटम। तो आइए बात करते हैं ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम के बारे में। ये सेम ही रहेगा। इसमें क्या होता है, मार्केट नीचे आती है, फिर वापस ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर वापस ऊपर जाती है डबल बॉटम बना के। इस बार फिर मार्केट नीचे आती है, इस बार फिर ट्रिपल बॉटम बनाती है प्राइस एक्शन देके। फिर मार्केट ऊपर जाती है, पर अपने पुराने लेवल्स को तो टच करने आएगी ही आएगी। पर ट्रिपल बॉटम जब बनाती है तो इसमें बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट इस बारी इस रेंज को तोड़ देगी, फिर या तो सीधा डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी या रीटेस्ट करके ये बुलिश या अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी। तो ये तो हमारा हो गया ट्रिपल बॉटम। सेम हमारा रहेगा ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप में भी ऐसे ही कुछ बनेगा। ये डबल टॉप हो गया, फिर ट्रिपल टॉप के लिए मार्केट ने तीसरी टाइम रिजेक्शन ली, इस बार फिर मार्केट नीचे आई। इस बार प्रोबेबिलिटी है मार्केट इस लेवल को तोड़ के अपनी डायरेक्शन फिर कंटिन्यू करेगी या चेंज करेगी, डिपेंडिंग की मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो ये तो हमारा हो गया डबल टॉप डबल बॉटम और ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। तो एक और के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर। तो आइए देखते हैं हेड एंड शोल्डर कैसे वर्क करता है। तो हेड एंड शोल्डर मार्केट कैसे जाती है, जैसे बुलिश मार्केट है तो एक हायर हाई लो बना के मार्केट जाएगी। इसमें ये हमारा हाई हो गया, ये भी हायर हाई हो गया, ये हमारा हायर लो हो गया और ये भी हमारा हायर लो हो गया। तो मार्केट बुलिश है तो मार्केट बुलिश रहेगी जब तक इस हायर लो को नहीं तोड़ देती। तो मार्केट क्या करती है, रिट्रेसमेंट लेके आती है अपने इस लेवल तक और यहाँ से फिर प्राइस एक्शन बनाएगी बुलिश का। तो प्रोबेबिलिटी तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होती है कि मार्केट यहाँ से वापस एक हायर हाई बनाने जाएगी। पर कभी कभार क्या होता है, मार्केट इस लेवल पे आती है अपने सेकंड शोल्डर पे और यहाँ पे एक बेरिश प्राइस एक्शन बनाती है। यहाँ पे जब बेरिश प्राइस एक्शन बनाएगी तो मार्केट फिर से अपने इस लेवल को टेस्ट करने आएगी। और हेड एंड शोल्डर का मतलब ये होता है इस बार मार्केट इस सपोर्ट को भी तोड़ देगी और अपनी मार्केट की डायरेक्शन बुलिश टू बेरिश चेंज कर लेगी। तो ये तो हमारा हो गया हेड एंड शोल्डर्स। और इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स भी सेम ही रहेगा हमारा, बस बेरिश मार्केट ट्रेंड में जैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता है तो मार्केट फिर हमारी बुलिश की तरफ जाने लग जाएगी। अब इसमें ये जो मैंने जहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है ना, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो ही ठीक है मार्केट की प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लेता है तो मार्केट की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि सीधा अपना फिर दोबारा हाई हाई बनाने जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारी रेंजेस के बारे में। तो रेंज में क्या होता है, मार्केट एक रेंज कर रही होती है और इस रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट होता है और रिटेस्ट देती है तो मार्केट फिर
उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करने लग जाती है। इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे 100 पॉइंट्स की रेंज है, तो मार्केट जब रिटेस्ट करेगी इस पॉइंट से लेके, तो हमारा 100 पॉइंट्स के ऊपर का टारगेट रहेगा। तो ये तो हमारा सिंपल हो गया ब्रेकआउट रेंजेस का। तो आइए बाकी के चार्ट पैटर्न्स आपको चार्ट पे समझा देते हैं। चलिए चार्ट पे आपको समझाते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा बुलिश और बेरिश फ्लैग। अब हमारा बेरिश फ्लैग क्या होता है? बेरिश फ्लैग हमेशा हमारा अप ट्रेंड की मार्केट में ही बनता है। ये वर्क कैसे करता है? ये ऐसे ऐसे दिखता है कुछ। ये लोअर है, लोअर लो बनाता है बुलिश मार्केट में, होता है ये बुलिश का ही पैटर्न है। पर जब बेरिश फ्लैग बन रहा होता है तो ये लोअर हाई लोअर लो बनाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसे एक फ्लैग बनाती है मार्केट। मार्केट अभी भी बुलिश ही है, और यहाँ पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट या करेक्शन ले रही है इन द फॉर्म ऑफ लोअर हाई लोअर लो। तो इसमें हम बुलिश साइड जाते हैं, कहने का मतलब ये है। तो हम बुलिश साइड की ट्रेड लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेरिश साइड चले जाएंगे। इसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं? जैसी मार्केट अपना लोअर हाई तोड़ेगी, मार्केट फिर वापस बुलिश होने स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम या तो इस ट्रेंड लाइन की रिटेस्ट पे ट्रेड ले सकते हैं, या फिर ब्रेकआउट इसने करा और वापस अपने इस लो पे आई, या फिर इस लो पे आई, जहां पे भी इसने बुलिश डायरेक्शन बताया वहीं पे हम जाके इसकी ट्रेड लेंगे बुलिश साइड के लिए। और एक चीज बता दूं आपको, अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट का मार्क करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि 0.32 बेरिश जो फ्लैग है 0.32 से लेके 0.5 तक के बीच में आता है करेक्शन लेने। उसके बाद मार्केट फिर बुलिश हो जाती है। अगर आप बहुत एक्सपीरियंस है तो आप इन्हीं लेवल्स पे प्राइस एक्शन देख के बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इंस्टेड कि हम ब्रेकआउट का वेट करें और फिर रीटेस्ट का। तो ये तो हमारा हो गया बेरिश फ्लैग, जो कि होता है बुलिश है, मतलब बुलिश ट्रेंड में बनता है हमारा। सेम हमारा बुलिश फ्लैग रहेगा जो बेरिश ट्रेंड में बनेगा। तो रिवर्स करके उसे समझ लीजिएगा कि कैसी चीजें वर्क करती। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। तो असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है? मार्केट हमारी ऊपर जा रही है, मार्केट ने एक पॉज लिया, फिर मार्केट कुछ ऐसा बनाती है सेम रेजिस्टेंस पे। फिर इस बार लो इसका पिछले लो को नहीं तोड़ता। ये हमारा हो जाता है असेंडिंग ट्रायंगल, जिसकी रेजिस्टेंस सेम होती है और लोअर लो बनाते हुए जाता है। तो बहुत प्रोबेबिलिटी इसकी ये होती है कि मार्केट वैसी बुलिश है और ये पैटर्न भी बुलिश गई है, तो मार्केट अपनी जैसी रेजिस्टेंस तोड़ेगी तो बुलिश साइड ही जाएगी। ये तो हमारा हो गया असेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है? डिसेंडिंग ट्रायंगल में मार्केट हमारी बुलिश है, ठीक है। मार्केट फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट कैसे कर रही है? ऐसे लोअर हाई बना रही है इस बारी, और सपोर्ट सेम है इसका। चाहे मार्केट इसमें बुलिश है, पर अगर ये डिसेंडिंग चैनल बन रहा है हमारा ऐसे, तो इसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ेगी, रिटेस्ट आके फिर डायरेक्शन चेंज कर देगी अपनी, मार्केट ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और मार्केट हमारी फिर बेरिश में आ जाएगी। तो अगर हमारा था असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो आइए बात करते हैं वेजेस के बारे में। वेजेस क्या होती हैं और वेजेस कैसे बनती है? ये तो मैं चलो पहले बताता हूँ असेंडिंग वेज क्या होती है। असेंडिंग वेज में मार्केट कुछ ऐसी चलती है, हायर हाई हायर लो होते हैं, पर धीरे धीरे ये थोड़ी पास आने लग जाते हैं। तो ये होती है हमारी असेंडिंग वेज। ठीक है, ये होती है हमारी असेंडिंग वेज, जिसके समझ गए ना कैसे दिखती है, जिसके पास आते रहते हैं धीरे 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 करके। तो इसमें हम वेट करेंगे, बुलिश ही रहेंगे, पर जैसी मार्केट ब्रेक करती है इस वेज का, तो इसकी रीटेस्ट में हम फिर एंट्री बनाएंगे बुलिश मेरे साइड की डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है,
एक तो रीटेस्ट करके हम अपनी ट्रेड बना सकते हैं, और दूसरे में कभी कभार क्या सीन होता है, मार्केट जैसी वेज को तोड़ती है, ये डायरेक्ट एक फॉल दे देती है बड़ा, तो इसमें हमारा ट्रेड का मौका नहीं मिलता। तो इसमें हम रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, और वेजेस में हमेशा ये होता है, ये अपने 0.5 और 0.618 के लेवल को टेस्ट करने आती है, फिर वहां से वापस अपने बेयरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। ये तो हो गया हमारा असेंडिंग वेज। डिसेंडिंग वेज भी सेम तरीके से ही काम करेगा, और असेंडिंग और डिसेंडिंग वेज में रिट्रेसमेंट लेने आती है 0.5 टू 0.618 में, और बेरिश और बुलिश फ्लैग में रिट्रेसमेंट लेने आती है 0.382 से लेकर 0.5 तक के। उसमें ऑलमोस्ट हमारे जितने भी पैटर्न्स हैं वो जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रही है उस डायरेक्शन में फॉलो करते हैं। इंस्टेड की जब, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, चाहे बेरिश फ्लैग भी बन रहा है बुलिश मार्केट में, तो वो बुलिश ट्रेड का ही हम वेट करेंगे, बेरिश के लिए हम नहीं जाएंगे। सेम हमारी अगर मार्केट बेरिश है और उसमें बुलिश फ्लैग बन रहा है तो हम बेरिश ट्रेड के लिए जाएंगे, बुलिश ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। बस वेजेस में भी सेम रहेगा, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता हम बुलिश ही रहेंगे। एक ही ऑप्शन में हम अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, वो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल में। असेंडिंग ट्रायंगल में हम बुलिश की तरफ जाएंगे, और डिसेंडिंग ट्रायंगल में हम बेरिश की तरफ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो फिर से देख लेना, और ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ एक एक पॉइंट। और मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए मेरी पिछली वीडियो दे सकते हो, जो कि टेक्निकल पैटर्न्स मार्केट स्ट्रक्चर में ही फॉर्म होते हैं, और इनके बेसिस पे हम अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।